नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर व क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने व असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के उद्देश्य से पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने एसपी ग्रामीण संजय सिंह, सीओ व थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ एवं पीएससी के जवानों के साथ शहर में पैदल मार्च किया तथा बाद में थाने का निरीक्षण कर सभी अधीनस्थों को कुशल व्यवहार एवं निडरता से काम करने का आदेश दिया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। हाथरस में समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथी राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज तथा बाद में पुलिस द्वारा किए गए मुकदमे के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान सपा विधायक मनोज पारस, पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश और सपा जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन के साथ दर्जनों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। गुंडागर्दी की सरकार गुंडागर्दी से सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन किया गया है किस संबंध में? ये प्रदर्शन 4 तारीख में माननीय जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी के काफिले के साथ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस जा रहे थे। इधर आ जाओ। दोनों काफिलों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इतना बड़े उसमें लाठी चार्ज किया कि जयंत चौधरी की जान को भी खतरा बन चुका था। अगर वो नौजवान आगे आकर उनको ना बचाते तो शायद जयंत चौधरी जी की जान को खतरा उस वक्त था। उस संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया है और जो ज़िले की समस्याएं हैं, हाँ, कमर में भी लाठी लगी, और जो जनपद की समस्याएं हैं, किसानों के गन्ने का भुगतान है, इन सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारे चेयरमैन अब्दुल मन्नान के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा लगाया, वो भी हमने उसमें शामिल किया है। लेकिन मेन जो है वो हमारे जयंत चौधरी जी के साथ, वो कोई हमारी पार्टी के नहीं लेकिन इस देश के किसान नेता और सबसे अग्रणी राजनीति करने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र थे, वो पौत्र हैं, और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ये पूरे देश का अपमान है और इसे समाजवादी पार्टी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहाँ तक सवाल है हाथरस की घटना का, ये तरह तरह के इल्ज़ाम और लोगों पर लगा रहे हैं, संगठनों पे लगा रहे हैं। जब जयंत चौधरी जी का काफिला जा रहा था तो किस संगठन ने कहा था कि इन पे लाठीचार्ज करो? इनकी पुलिस पागल हो गई, ये पागल हो गए सरकार के लोग, इन्हें सरकार चलाना ही नहीं आता, कैसे जनसेवा की जाती इनको आता ही नहीं है, और ये अपनी गलती है दूसरों पे जो है थोप रहे हैं। इसे समाजवादी पार्टी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और ना किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक के खिलाफ ज़रा सा भी अन्याय होने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आएंगे और इस प्रदेश की जेल भरने का काम करेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार की देर रात किसी समय बैराज रोड पर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों जाम में फंसे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर लगे कई किलोमीटर लंबे जाम से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस व यातायात प्रभारी संजय सिंह ने
अपनी टीम के साथ घंटों मशक्कत के बाद यातायात सुचारू रूप से करवाया। दरअसल बिजनौर के दिल्ली पौड़ी नेशनल मार्ग पर बीती रात धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे राहगीरों को बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस व यातायात प्रभारी संजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा सड़क में पलटी धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को भी रास्ते से हटवाते हुए बामुश्किल जाम खुलवाया। इस दौरान कई किलोमीटर लंबे जाम को खुलवाने में पुलिस व यातायात प्रभारी संजय कुमार व उनकी टीम के पसीने छूट गए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर में धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ती ई रिक्शाओं से जगह जगह जाम की स्थिति को देखते हुए एएसपी यातायात अनित कुमार ने रिक्शा यूनियन के कार्यकर्ताओं को रिक्शाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर रिक्शा यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानक चंद खेड़ा ने एसपी के निर्देश पर शहर में दौड़ रही ई रिक्शा चालकों के आधार कार्ड को चेक किया। जो शहर के बाहर से आकर रिक्शा चला रहे हैं, उन्हें ऐसे रिक्शा चालकों को चेतावनी दी कि यदि वह आने वाले बुधवार तक नहीं रुके तो उनके खिलाफ अभियान चलाकर रिक्शाओं को सीज कराया जाएगा तथा उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस दौरान दूर दराज से आए रिक्शा चालकों में हड़कंप मचा रहा। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद खेड़ा है। मैं रिक्शा यूनियन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। माननीय श्री एसपी महोदय के निर्देश पर जो ये बढ़ती जाम की समस्या के अनुरूप जो बाहर से चलने वाली ई रिक्शा हैं, उन्हें आज हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं। पूरी रिक्शा यूनियन दस्ते के साथ जो बाहर के लोग हैं उन्हें वार्निंग देकर आज से शहर से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर कोई अगले बूथ तक यहाँ से रिक्शा चलती पाई गई तो उस रिक्शा को सीज किया जाएगा तथा उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। चालक का क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं आप? हम रिक्शा चालक का आधार कार्ड और उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसके नंबर और ये जो उसके पूरे कागज हैं वो सब लाइसेंस तक चेक किया जा रहा है। यदि अगर वो पूरा नहीं होता काम ये उसका तो क्या होगा? उसे टाइम दिया जा रहा है 8 दिन का, और उसके बाद भी अगर वो पूरा ना कर सका तो उसकी रिक्शा को थाने में सीज कराया जाएगा रिक्शा यूनियन द्वारा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम नींदड़ू स्थित विद्युत उपकेंद्र पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली कनेक्शन काटने से नाराज उपभोक्ताओं ने विद्युत कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित विद्युत कर्मचारियों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। आपको बताते चले कि धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नींदड़ू स्थित विद्युत उपकेंद्र पर आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब बकाया बिजली का बिल जमा न करने पहुंचे एक उपभोक्ता ने विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने से नाराज उपभोक्ता ने न सिर्फ विद्युत कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया बल्कि मारपीट कर जान से मारने व आगे भुगत लेने की धमकी देते हुए फरार हो गया। उधर जेई हरेंद्र कुमार ने धामपुर पुलिस को नामजद तहरीर देकर बताया कि ग्राम नींदड़ू निवासी मोहम्मद कासिम पुत्र मोहम्मद हासम विद्युत बकाया होने पर कर्मचारियों ने उसका कनेक्शन काट दिया था, जिससे खफा होकर मोहम्मद कासिम ने अपने कुछ साथियों के साथ विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सोनू कुमार तथा मेघराज सिंह के साथ गाली गलौच व मारपीट शुरू कर दी। जब विद्युत कर्मचारियों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना से विद्युत कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। दर्जनों विद्युत कर्मचारी इकट्ठा होकर धामपुर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। डिस्कनेक्शन करने गए थे हम। कहाँ पर? नींदड़ू में जी। फिर क्या हुआ? उस पर 28,000 का बिल था। जैसे हमें ऑर्डर है 10,000 रुपये का काटने का अधिकारियों का। हमने उसकी लाइन काट के अपने बिजली घर आ गए तो बिजली घर आके वो पूछा कि भाई मेरी लाइन किसने काटी है, इसलिए तो उसने गाल पर मार दिया। हमने बोला ना हमने काटी, इसलिए उसने गाल पर मार दिया। पहले मेरे मारा, मैं सरकारी को हूँ, और फिर उसके बाद मैं संविदा वाले को भी मार दिया लाइन पर। तो ये बात थी सर। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में भी दे दी, पहले चौकी में दी थी, अब थाने में भी दे दी। बता रहे मुझे को पकड़ लिया गया।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र के ग्राम सियाली में स्थित आश्रम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए नकदी व सामान के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों का चालान कर जेल भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर गजेंद्र पाल सिंह ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि थाना चांदपुर के ग्राम सियाली के आश्रम में हुई चोरी के सिलसिले में पुलिस ने 2 जनपद मेरठ व 1 हल्दौर क्षेत्र समेत चोरी के माल के साथ 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 मोबाइल फोन, 2500 की नकदी, 1 गैस सिलेंडर एवं गर्म कंबल भी बरामद किया। पुलिस ने जनपद मेरठ के थाना हस्तिनापुर के ग्राम मखदुमपुर निवासी जैनवीर पुत्र रूड़े, बिजनौर थाना हल्दौर के ग्राम ताहरपुर निवासी कैलाश पुत्र सोमदत्त, जिला मेरठ के थाना किला परीक्षितगढ़ गांव झब्बापुरी अगवानपुर निवासी पिंटू पुत्र मानचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। विदित हो कि 3 अक्टूबर की रात्रि गांव सियाली के आश्रम की देखभाल करने वाले गोपाल दास महाराज को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया था। आश्रम से 50,000 की नकदी, गैस सिलेंडर, मोबाइल, कपड़े चोरी कर चोर फरार हो गए थे। फरार चोरों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कोतवाली प्रभारी अजय कुमार, जलीलपुर चौकी इंचार्ज धीरज सिंह, कांस्टेबल आर्यन, ब्रज किशोर शर्मा, धर्मेंद्र, सचिन पवार आदि मौजूद रहे। दिनांक 3/4 की रात को सूचना प्राप्त हुई कि आश्रम मंदिर है ग्राम सियाली, वहाँ सूचना प्राप्त हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ 4-5 व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे खाना भी खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद सोने के बाद सवेरे मेरे यहाँ से मेरा मोबाइल, कंबल, गैस सिलेंडर कुछ पैसे मंदिर में जो लेके चले, चोरी करके लेके चले। मैं मौके पर घटनास्थल पर गया, SHO भी घटनास्थल पर चौकी इंचार्ज पहुंचे। वहाँ मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तुरंत मैंने SOG की टीम, डॉग स्क्वाड मंगवाई। उसी बीच में इनके नंबरों की सीढ़ियाँ निकलवाई, BTS लिया गया, तो पता चला कि कुछ मेरठ के उत्तरपुर क्षेत्र के बिजनौर के व्यक्ति आए थे, खाना खाए और सुबह सोते हुए ये सामान चोरी करके चले। सभी हमारी टीम के द्वारा, चांदपुर के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और सब लांच की टीम के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद 3 मुलजिम पकड़ में आए। तीनों मुलजिमों से बाबा का मोबाइल बरामद हुआ है, चोरी हुआ कंबल बरामद हुआ है और गैस सिलेंडर बरामद हुआ है। बाकी 2 मुलजिम फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें एक जो जैनवीर मुलजिम है, HS है, थाना हस्तिनापुर से, इसका करीब 9 मुकदमे कायम है। दूसरा मुलजिम कैलाश पर भी 4 मुकदमे हैं। और तीसरा मुलजिम पिंटू, उस पर भी 2-3 मुकदमे हैं। तो कैलाश का दामाद है अरुण, वो भी इस घटना में शामिल था, वो फरार है। प्रयास किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी मंदिर के पास से ही हुई है। ये भागने की तलाश में थे और भी कुछ घटनाएं करने की कोशिश कर रहे थे, करने आए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज थाना कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले चेहल्लुम पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से सरकार की गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश के पालन की बात की गई। इस मौके पर नगर क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने हिस्सा लिया। चांदपुर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे नवागत क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार
संक्रमण वायरस के चलते अभी तक सभी त्योहारों को सावधानी बरतते हुए घर पर ही मनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि आने वाले सभी त्योहारों के लिए सरकार द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे उन सभी आदेशों का पालन हमें संक्रमण से बचने के लिए करना होगा। इस मौके पर चांदपुर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि जिले में संक्रमण कम हुआ है, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने नगर की जनता एवं क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, बाजार में भीड़ का हिस्सा न बने एवं घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, एसआई मदन पाल सिंह सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर रतन के जंगल में कई माह से चल रही अवैध रूप से पॉलिथीन से एल्यूमिनियम बनाने की फैक्ट्री पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम ने छापा मारा। छापेमार कार्यवाही से फैक्ट्री स्वामी व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने फैक्ट्री स्वामी को 3 दिन के भीतर फैक्ट्री बंद करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम की छापेमार कार्यवाही के बाद कुंभकर्णी नींद सो रहे प्रदूषण विभाग भी हरकत में आया।